नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपका एग्ज़ाम 8, 9 और 10 जून को होना है। ठीक है, उसके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। महज 18 दिन बचे हुए हैं। ठीक, 18 दिन बचे हुए हैं। 18 दिन में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं। डेली एक सेट कराएंगे, जो कि आपको सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न। तो हम लोगों की ओर से बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जा रही है, बहुत ही रिसर्च किया जा रहा है, उसके हिसाब से क्वेश्चन लाए जा रहे हैं जो कि आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिले। तो आप लोगों का फ़र्ज है कि आप लोग यदि क्लास में आए हो तो सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। एक दो क्वेश्चन देखकर भाग कर मत जाना, क्योंकि जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कराए जा रहे हैं। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं विथ ऑप्शन। ठीक है, विथ ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, इतना हम बता सकते हैं। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन तैयार करना है। यदि सारे क्वेश्चन तैयार करोगे तभी एग्ज़ाम में कर पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि लगातार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएँ, जो हम कराएँ वो तो आना है नहीं। हम जितने क्वेश्चन करा रहे हैं इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कितने? 8 से 10 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इस क्लास से देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा तो हमें पता नहीं है पहले से कि 8-10 क्वेश्चन यही आएंगे तो हम वही आपको करा दें, तो ऐसा तो पता नहीं होता पहले से। संभावित क्वेश्चन कराए जाते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन ज़्यादा कराए जाएंगे तो उनमें से आपको 8-10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यदि आपको 8-10 क्वेश्चन एक क्लास में मिल रहे हैं तो आप लोगों को पूरी क्लास देखने में क्या जाता है। ज़्यादा बड़ी क्लास तो कराई नहीं जा रही, कोई मैराथन तो कराई नहीं जा रही है। आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आपको सीधे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलने। ठीक है, पूरी संभावना के साथ कराए जाते हैं कि बच्चों का भला हो जाए। तो आप लोग जो है पूरा जो है अच्छे से तैयार करो। जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं 40, 50, 60, 70 जितने भी क्वेश्चन एक क्लास में कराए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन तैयार करो। और आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको 150 क्वेश्चन का पेपर आता है। ठीक है, 150 तो का आता है, 160 या 150 का ऐसा कुछ आता है। ठीक है, 150 का आता है। तो उसमें जो है आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। जो पोर्शन, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक कवर किया है, हर एक टॉपिक। इस क्लास में तो हमने रीजनिंग और मैथ नहीं लिया है, जीके जीएस हिंदी ही लिया है। लेकिन अदर क्लासों में जो है हमने जीके जीएस, मैथ, हिंदी, रीजनिंग सब कुछ कवर किया है। तो हर एक टॉपिक से, हर एक सब्जेक्ट से आप लोगों की मदद की जा रही है। बस आप लोगों को सारे क्वेश्चन तैयार करना है। हमें पता चल जाता है कौन बच्चा जो है कितने क्वेश्चन देख रहा है। ठीक है, कौन बच्चा कितने क्वेश्चन देख रहा है हमें पता चल जाता है यहाँ पर। तो आप लोगों को यदि ईमानदारी के साथ पढ़ना है तो सारे क्वेश्चन तैयार करिए। ठीक है, तभी आप लोग एग्ज़ाम में जो है 8 से 10 क्वेश्चन आराम से इस क्लास से कर पाओगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, और इसका जवाब आप लोग खुद दो कमेंट में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के महासचिव, सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी मतलब बिल्कुल सही है। कितने बच्चों को इसका जवाब पहले से पता था? पहले सवाल का ही आप लोग जवाब कमेंट में तुरंत दो। पहले सवाल का जवाब ही आप लोग कमेंट में तुरंत दो। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक रेफ्रिजरेटर यानी कि शीतलक यंत्र का पहला व्यावहारिक आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? जेम्स हैरिसन और अलेक्जेंडर ट्यूनिंग। ऑप्शन बी है थॉमस सेवरी, ऑप्शन सी हैं हम्फ्री डेवी और ऑप्शन डी है जॉन हैरिसन। तो 2 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स हैरिसन और अलेक्जेंडर ट्यूनिंग। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सोशल मीडिया और इंटरनेट के संदर्भ में DDoS हमले का पूर्ण रूप क्या है? सोशल मीडिया और इंटरनेट के संदर्भ में DDoS हमले का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्ट डिनायल ऑफ सर्विस ऑप्शन बी हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस ऑप्शन सी हैं, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सर्वर ऑप्शन डी हैं, डिजिटल इंडियन ऑफ सिक्योरिटी। तो 3 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस DDoS का जो है पूर्ण रूप होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो 4 का सही जवाब है बी, मेघालय। ठीक है, मेघालय जो है बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय देश आयरलैंड की राजधानी का क्या नाम है? यूरोपीय देश आयरलैंड की राजधानी का क्या नाम है? बेलफास्ट, डबलिन, एडनबर्ग, एम्स्टर्डम। ठीक है, देखो हमने पहले ही बताया है कि इस टॉपिक से एग्जाम में एक क्वेश्चन आना तय है, यानी कि 2 नंबर इस टॉपिक से मिलना तय है। इसलिए हम हर क्लास में एक एक 2 क्वेश्चन लेकर आते हैं कि आप लोगों को याद भी हो जाए आराम से और जो है कन्फ्यूजन भी ना हो। तो अलग अलग देश और उसकी राजधानी है जो है एक एक 2 देश के नाम और उनकी राजधानी हम लेकर आते हैं। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, तो 2 नंबर इस टॉपिक से एग्जाम में आना तय है। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा ये तो पता नहीं किसी को, तो इसलिए जो है हम इम्पोर्टेंट करा देंगे, उसी में आपको एक फंस जाएगा। ठीक है, उसी में आपका एग्जाम में एक फंस जाएगा। ठीक है, तो 5 का सही जवाब हो जाता है बी, डबलिन है। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। अगला क्वेश्चन, GST के सुचारू क्रियान्वयन के लिए विकसित किया गया GSTIN यानी कि GST आइडेंटिफिकेशन नंबर कुल कितने अंकों और कुल अंकों का मतलब क्या होता है? कितने अंकों का होता है? अक्षरों और संख्या को मिलाकर। ठीक है, ये हो सकता है एग्जाम में आपको देखने को ना मिले, ये वाला पॉइंट जो है एग्जाम में आपको देखने को ना मिले। केवल इतना पूछ ले कि कुल कितने अंकों का होता है, 10, 12, 15, 16। तो अंकों में जो है आपके अक्षर संख्या दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं आप लोग संख्या अंक मानकर ऐड कर लो और अक्षर छोड़ दो, तो ऐसा नहीं करना। आप लोगों को अंक और अक्षर दोनों जो है जोड़ के कितने अंकों का होता है तब आपको बताना। ये होता है 15 अंकों का। कितने अंकों का? 15 अंकों का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में किए गए विमुद्रीकरण के दौरान पुराने नोटों को बदलने या जमा करने की अंतिम वैध समय सीमा क्या निर्धारित की गई थी? RBI के विशेष नियमों को छोड़कर 30 नवंबर 2016 या फिर 31 दिसंबर 2016, 15 जनवरी 2017 या 31 मार्च 2017। तो 7 का सही जवाब हो जाता है 31 दिसंबर 2016। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कितने बच्चों को इसका जवाब पहले से पता था? जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का प्रसिद्ध तुम्बा क्षेत्र या सलेम क्षेत्र क्रमशः किस खनिज या उद्योग के लिए जाना जाता है? जहां सलेम मुख्य रूप से किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ सलेम मुख्य रूप से किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? लोहा और इस्पात, तांबा उत्पाद, सोना खनन, अभ्रक उद्योग। तो 8 का सही जवाब हो जाता है ए। 8 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लोहा और इस्पात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे प्रतिवर्ष किस तिथि को पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है? 2 फरवरी, 21 मार्च, 22 मई या 5 जून? तो 9 का जो सही जवाब हो जाता है 9 का 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब, ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 2 फरवरी।
किसी वैध सॉफ्टवेयर या वेबसाइट की हूबहू नकल बनाकर उपयोगकर्ताओं का डेटा चुराना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्पूफिंग। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश पुलिस का रेडियो मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का रेडियो मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, मुरादाबाद। तो 11 का सही जवाब हो जाता है, 11 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में भारत का केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ मूल रूप से किस वर्ष क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित हुआ? क्या लिखा? 1935, 1939, 1947 या 1949। तो 12 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर का कौन सा अनुच्छेद दासत प्रथा और गुलामी से मुक्त का अधिकार आदान प्रदान करता है या मुक्त का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 4, लैंडमार्क अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 9। तो 13 का सही जवाब है अनुच्छेद 4, ऑप्शन नंबर बी है सही। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन मापने का यंत्र का आविष्कार किसने किया था? रीन लिनेके, एडवर्ड जेनरल, लुई पास्चर या रॉबर्ट कोच। तो 14 का 1 नंबर सही है, ए नंबर, लिनेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके कंप्यूटर या फ़ोन के कैमरे को गुप्त रूप से नियंत्रित कर उसकी तस्वीरें लेना किस प्रकार का साइबर अपराध है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये धोखाधड़ी में आता है। ठीक है, तो आपको बताना है किस में आता है, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साइबर जासूसी, सॉफ्टवेयर हमला, साइबर क्या हो जाएगा इसमें? ठीक है, साइबर जासूसी या साइबर स्पाईवेयर हमला। ठीक है, स्पाईवेयर हमला, साइबर स्पाईवेयर बी। ठीक है, अगला 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस संभाग मंडल की साक्षरता दर समग्र रूप से सबसे कम आंकी गई? आजमगढ़ मंडल, देवी पाटन मंडल, बस्ती मंडल, सहारनपुर मंडल। तो 16 का सही जवाब हो जाता है बी, 16 का सही जवाब हो जाता है बी, देवी पाटन मंडल। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है, देवी पाटन मंडल। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? बोगोटा, सैंटियागो, लीमा, क्विटो। तो 17 का सही जवाब है सी, लीमा। 18 नंबर है भारतीय जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत मुआवजा उपकर मुख्य रूप से किन वस्तुओं पर लगाया जाता है? आवश्यक खाद्यान्न पर, जीवन रक्षक दवाएं पर, विलासिता और अहितकर वस्तुएं जैसे तंबाकू, कारें, कृषि उपकरण। तो 18 का सही जवाब हो जाता है, 18 का सही जवाब हो जाता है, 18 का सही जवाब हो जाता है सी। क्या हो जाता है? सी, विलासिता और अहितकर वस्तुएं जैसे तंबाकू, कारें। ठीक है, सी सही जवाब है। 19 नंबर है आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार विमुद्रीकरण का सबसे बड़ा दीर्घकालिक लाभ क्या होता है? ब्याज दरों में अत्यधिक वृद्धि, औपचारिक अर्थव्यवस्था का विस्तार और कर आधार में वृद्धि, नकदी के उपयोग में अत्यधिक वृद्धि, सोने के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध। 19 का सही जवाब हो जाता है बी, औपचारिक अर्थव्यवस्था का विस्तार और कर आधार में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 20 नंबर है बैलाडीला के अलावा भारत में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध मयूरभंज और केंदुझर खदानें किस राज्य में स्थित हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक।
तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। हम आपको पूरे 30 सेकंड देंगे, इसके लिए 30 सेकंड हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। 30 सेकंड में इसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तब तक के लिए हम एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं कि बैलाडीला के अलावा भारत में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध मयूरभंज और केंदुझर खदानें किस राज्य में स्थित हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या कर्नाटक? तो 20 का सही जवाब हो जाता है, 20 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाता है 20 का? कमेंट करके बताओ जल्दी से, हम तो बता ही देंगे। सही जवाब है उड़ीसा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम आपको पूरे 50 क्वेश्चन कराने वाले थे, बट कुछ समय की कमी है हमारे पास, ठीक है। समय की शॉर्टेज है, इसलिए जो है हम इस क्लास को यहीं पर विराम देंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपको एग्जाम में इनमें से कुछ क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, 2-4 क्वेश्चन, क्योंकि 8 क्वेश्चन की क्लास थी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ही कम करा दिए गए हैं। तो आधे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में फंसने वाले नहीं हैं। 50 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन आ सकते हैं, 100 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सारे क्वेश्चन कभी नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर संभावना ही लगाई जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक देखे जाते हैं कि किस टॉपिक से आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी हिसाब से जो है क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर जो हम कराएं वही आएगा। तो यहाँ से जो 2-4 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए तभी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए तब भी बड़ी बात है, ठीक है। तो यहीं पर हम इसका विराम देंगे। अगर आपको क्लास चलेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि इस क्लास का बेनिफिट्स आपके दोस्त फ्रेंड भी ले सकें। और उनसे ये भी बोल देना कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे जब कभी किसी एग्जाम की तैयारी करें या रिजल्ट के बारे में जानकारी लेना हो, तब इस क्लास पर आप लोग विजिट कर सकते हो, संपूर्ण जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।